गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ मोनिका और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस में। तो आप लोग उस टाइम से अनमोल जी से पढ़ रहे होंगे और आज आप हमसे पढ़िएगा। और आज है जैसा कि लिखा हुआ ही है सेल, तो थोड़ा सा सेल के बारे में डिस्कवरी करेंगे एंड इसके पार्ट्स के बारे में हम बातें करेंगे। तो बने रहिएगा अच्छे से। तो लिखा हुआ है सेल, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल ही है। ठीक है, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो सेल इस सबसे छोटी इकाई है शरीर की। और ऐसा नहीं है, थोड़ा अगर कहा जाए तो ये नहीं मानना है कि शरीर की सबसे छोटी अंग है, ऐसा नहीं है। अंग और यूनिट दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अंग के हिसाब से भी शरीर में छोटी बड़ी होती है, यूनिवर्स के हिसाब से भी होती है कि यूनिवर्स में छोटा क्या है और बड़ा क्या है। एंड शरीर में भी होता है कि कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। शरीर की सबसे छोटी इकाई तो क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, राइट। एंड अब थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा आगे पढ़ते हैं कि इसका खोज कैसे हुआ। जो नहीं कि शुरू में फ्रंट में तो मतलब पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सारा उसको जानता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, क्या वर्क है इसका। तो उसे टाइम रॉबर्ट हुक आया। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक है। 1665 में रॉबर्ट हुक आते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665 में 1665 में आता है रॉबर्ट हुक जी। और इन्होंने ना मतलब डेड सेल का खोज किया था। ठीक है, मृत कोशिका उसे ही कहते हैं। डेड सेल इसका इंग्लिश हो गया, हिंदी में मृत कोशिका हो गया। मृत कोशिका, मृत सेल खोज करता। ठीक है, मृत सेल की खोज करता है। और ये जब देखे थे तो देखे थे हानि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर था। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये क्या है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हनी बीज कैसे होती हैं, मधुमक्खियां जो छत्ता लगाती हैं, तो छत्ता टाइप में होता है ना, वैसे ही था। ठीक है, रॉबर्ट देखे थे उसमें। तो इसे ही दिया गया मतलब हनी कॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर था। और तो इसी को कहते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीआर लिखे हैं। ठीक है, और तो ये इसका मतलब इसका शेप डिजाइन कैसा है? कंपार्टमेंटल, कंपार्टमेंटल लाइक दिस, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट लाइक दिस, कंपार्टमेंट। फिर इसको कहते हैं सेलुला। इससे नाम निकला सेलुला। ठीक है, सेलुला। और फिर इससे नाम निकला सेल। ये तो जरूरी नहीं है कि सेल का डायरेक्ट डिस्कवरी हो गया, पहले इसका बहुत सारा नाम आया, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बताया, उससे सेलुला निकला, सेलुला से फिर नाम निकला सेल। ठीक है, तो सेल के बारे में इतनी जानकारियां हैं। और इसका जैसे हम तो बोले कि डेड सेल का खोज किए, तो कोई लिविंग सेल का भी किए होंगे। तो हाँ, एंटोन वॉल लीवेनहॉक्स थे जो जीवित कोशिका की खोज किए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके क्या प्रकार हैं? सेल है, उसके अंदर ही तो पार्ट्स होंगे, तो वही है सेल स्ट्रक्चर। ओके, इसको हम बातेंगे।
सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हो गया, दिख रहा है ना? सेल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, तो ये इसके पार्ट्स हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये कोशिकांग पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य एंड न्यूक्लियस तो केंद्र का आप लोग जानते ही हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश आपका बेटर हो जाता है। ठीक है, ये सब करने से, जैसे हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर आता है, तो अगर आपको हिंदी बात जो टफ लग रहा है तो थोड़ा इंग्लिश की सहायता ले लीजिए, और इंग्लिश में आपको समझ में आ रहा है, कुछ हिंदी से आपको हिंट लेना है तो हिंदी कर लीजिएगा, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया। एंड साइटोप्लाज्म के भी अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, अब सेल ऑर्गेनेल्स में पाया क्या जाएगा? ठीक है, तो हम बताते हैं, बताने के लिए गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी गोल्जी बॉडी, इंटर वो ईआर ही लिख देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स वगैरह जितने भी हैं वो सब इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये हो गया, तो ये सब के बारे में तो उतना अभी नहीं हम पढ़ा पाएंगे, अभी हम आपको सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का ही बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल क्या है ना, जैसे ये एक सेल है। ठीक है, ये सेल है, इसका आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहरी क्या होता है? सेल वॉल होता है, शेल वॉल। एंड इनर, इनर वाला है, और इसमें बना जो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, या न्यूक्लियस हो गया, एंड ये आपका ईआर हो गया, रफ वाला, एंड ये आपका स्मूथ वाला हो गया, एंड और भी राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह, प्लास्टिड्स वगैरह आगे पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेल वॉल हो गया, एंड ये सेल मेम्ब्रेन इस साइड लिख देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल जैसे कि आप देख ही रहे कि सबसे बाहरी है, डबल लाइनिंग की हुई है। जैसे कि आप मार्केट में जाओगे तो ये सब क्या है, ये सब खाना, फूड वगैरह आप समझते हो। जैसे मार्केट, लोकल मार्केट में, आप स्ट्रीट मार्केट में जा रहे हैं, आपको वेजिटेबल्स लेने हैं, तो आप क्या करोगे? एक थैला मांगोगे, उसमें नमक, मिर्चा, हल्दी, अदरक जितना है सारा सब्जी आप उसमें डाल दें। ठीक है, डर है कि हमको दूर जाना है, अगर फट गया तो सारा सामान खराब, ओके, नुकसान आपका हुआ, तो आप एक और प्लास्टिक मांगोगे ताकि उसका सुरक्षा हो सके, जो अंदर भरा हुआ है उसका। तो यही तो सेल ऑर्गेनाइज है, तो सेल वॉल है, इसको प्रोटेक्शन देगा, तभी ना अंदर वाला चीज सुरक्षा रहेगा। तो ये सेल वॉल क्या है? प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देगा। और बाहरी चीजों से अगर ये है, ठीक है, अगर कोई इस पे प्रेशर मार रहा है तो पहले कौन सा खराब होगा? पहले ये इसको सुरक्षा देगा, सेल मेम्ब्रेन को सुरक्षा देगा। ठीक है, ये इसका काम है। आई थिंक मतलब कह सकते हो ना, प्रोटेक्शन का ही काम करता है। ठीक है, एंड ये इसका जो हो गया इनर सेल मेम्ब्रेन, अब इसका कार्य क्या है वो समझिए। तो सेल मेम्ब्रेन, आप पहले इतना उतारिए क्योंकि जगह का कम है, तो नेक्स्ट स्लाइड हम यूज करेंगे। ओके, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। ठीक है,
कोई एक छोटा सा स्ट्रक्चर में बना दे रही हूँ। तो ये है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का काम है ना पदार्थों के परिवहन में। कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, यानी कि यह अर्धपारगम्य होता है, ठीक है। तो क्या, जैसे कि ये एक सेल है, एक क्या, ये सब सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सब सेल्स हैं। अब इसके में से कुछ पदार्थ हमको इसमें डिपॉजिट करना है, कुछ को इसमें डालना है एंड कुछ को इसमें डालना है, ठीक है। कुछ को इसमें से इसमें भी आना हो सकता है। तो पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है, ठीक है। पदार्थों को यहाँ से वहां ले जाने में मदद करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया। एंड ये अर्धपारगम्य होते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, जैसे कि हर चीज, जरूरी नहीं है कि जो सारी चीजें हैं सबको इसमें जाना ही है। और ये भी नहीं है कि जैसे कि हमारे पास एक थाली में बहुत सारे पकवान हैं, हमको जरूरी तो नहीं है कि पूरे सारे चीजें हमको पसंद ही है। हमको कुछ ऐसे भी हो सकता है जो हमको पसंद ना हो तो हम उसको नहीं खाएंगे। जरूरी थोड़ी नहीं कि हमको खाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन में भी है। अगर इसको जिस चीज की आवश्यकता होगी वो अंदर लेगा, अब्सॉर्ब करेगा। जिस चीज की जरूरत नहीं होगी वो नहीं लेगा। तो ये वाला इसका फैक्ट वाली बातें हैं। एंड फिर ये बनी किसकी होती है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज, बड़ा लिखना पड़ेगा ना, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे ही बोल देते हैं, लाइपोप्रोटीन, ओके। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपिड वर्षा को कहते हैं, फैट। एंड प्रोटीन तो आप जानते ही हैं। तो ये इसकी बातें हैं कोशिका झिल्ली के। तो फिर एक बात है कि क्या ये सारी चीजों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, क्या सेल वॉल सारी चीजों में पाया जाता है, तो नो। सेल मेम्ब्रेन है जो सारे कोशिका में पाए जाएंगे, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज में पाए जाएंगे। बट जरूरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल है वो सारी चीजें में उपलब्ध ही हो, ठीक है। तो बताइए कि किस चीज में सेल वॉल पाए जाते हैं, किस चीज में एक्सेप्शंस हैं, यानी किस चीज में वो नहीं है। तो बताते हैं, ठीक है। सेल वॉल किस चीज में प्लांट सेल्स में पाया जाएगा, प्लांट सेल, फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है। सेल वॉल है जो प्लांट में पाया जाएगा, फंगी में पाया जाएगा एंड बैक्टीरिया में पाया जाएगा। तो आप बताओ कि क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल पाया जाएगा क्या, तो नो। फिर कहेंगे कि मैम आप ही बताए कि सेल वॉल तो सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्मा भी तो एक बैक्टीरिया ही है ना। तो नो, माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे किसी चीज में होता है ना कि उसको विपरीत होता है, होते हुए भी विपरीत है, वैसे ही है, एक्सेप्शन में आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया है ना, माइक एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एंड एक और है, एनिमल में भी सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो आप बोलोगे क्यों नहीं पाया जाता है, तो प्रोटेक्शन तो सारी चीजों को जरूरत होगी, तो मेरे में सेल वॉल क्यों नहीं पाया जाता है, तो बताते हैं। पहले आप इसका नोट किए हैं क्या, ठीक। हम्म,
चलो, क्या बता रहे थे? सेल वॉल के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ओके। तो सेल वॉल जो है ना, वो हम बोल रहे थे कि एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो क्यों नहीं पाया जाता है वो भी मैं बता रही हूँ। तो जैसे कि सनलाइट में पौधे वहां पे, उसमें स्टेबिलिटी तो है, लेकिन वो इधर से उधर नहीं जा सकता जैसे कि हमको है। अगर मुझे कोई धूप में खड़ा कर देगा, अगर मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं तो वहां से हट जाऊंगी, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे तो वहीं पे रहेंगे ना। तो उनमें सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि सेल वॉल है वो, क्या कहते हैं, मतलब धूप में तो वो हट नहीं सकता है। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सेल वॉल मौजूद होता है, और हम लोग में सेल वॉल अब्सेंट होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सेल वॉल अब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल, सेल वॉल अब्सेंट होता है एनिमल सेल में। एंड माइकोप्लाज्मा में भी अब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में ये बैक्टीरिया होते हुए भी इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होगा, एंड एनिमल टिश्यू में, एनिमल सेल्स में तो मौजूद नहीं होगा। तो जैसे फिर आता है, एक और है ऑर्गन। जैसे क्वेश्चन हम एग्जाम दे चुके हैं, तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन किस पैटर्न में सजता है, ठीक है। तो वो मुझे पता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊंगी। तो बहुत अच्छा है वो, आप अच्छे से याद कर लोगे। तो मैं लिखती हूँ, बस देखते जाओ। ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म एंड कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन, ओके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्लांट का लिख देते हैं। दिख रहा है ना, प्लांट का ये बना होता है सेलुलोज, सेलुलोज। शेल वॉल बना होता है शेल वॉल कॉम्पोजिशन, शेल वॉल कॉम्पोजिशन। एंड उसके बाद हम बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया किस चीज का बना होता है भाई? बैक्टीरिया बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, ओके। पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया हो गया पेप्टाइडोग्लाइकेन का। एंड देन फिर फंगी का देखते हैं। फंगी का क्या, मतलब फंगी में सेल वॉल कॉम्पोजिशन किस चीज का है मैम? तो वो होता है काइटिन का। क्या? काइटिन, काइटिन, नॉट चिटिन, ओके। ये लिखा हुआ है ना, राइट से पढ़ना। ये नहीं कि मैं काइटिन लिख रही हूँ और तुम लोग चिटिन चिटिन पढ़ते रहना। इट्स काइटिन, ओके। तो प्लांट में सेल्यूलोज, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन, मिक्सचर ऑफ 15 एंड कार्बन का है, तो मिक्सचर करके पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गया। फंगी है, तो वो बना हुआ है काइटिन का, नॉट चिटिन, ओके। तो ये आपका ये हो गया सेशन। एंड इसको मैं रफ करती हूँ। तो ठीक है, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको आज का क्लास लगा। तो कमेंट ही ऐसा चीज है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि मेरे पढ़ाने का जरिया कैसा है, अच्छा है, बुरा है, आपको समझ में आया कि नहीं, दिमाग में बैठा कि नहीं। तो आई होप आपको आज की क्लास में सेल स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको तो हम दो ही चीजें बताए ना, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आ जाता है लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर में। और वो ही देखो, रेलवे में क्वेश्चन आ रखा है कि पादप कोशिका में सेल वॉल क्यों पाया जाता है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है। वो ये भी दे सकता था कि एनिमल में क्यों नहीं पाया जाता है, पादप में क्यों।
तो सोचो कि नॉर्मल बातें भी, ये सब नॉर्मल नहीं है। जो पढ़ रखा है उसके लिए तो नॉर्मल नहीं है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए नॉर्मल चीजें पहाड़ जैसा लगेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो न, क्योंकि नाइन्थ का जो सिलेबस है वो एक जो लाइन दिया हुआ है ना, वो उस पे एक चैप्टर बना हुआ है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो। तो वही है, नाइन्थ का कॉरिलेशन है डायरेक्ट 11th से, 10th का कॉरिलेशन है डायरेक्ट 12th से। तो आपका अगर 9th बढ़िया है तो 11th में आपको तो ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर आप 9th में मेहनत नहीं किए तो 11th आपका बहुत, मतलब परेशानियां तो होगी, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, रटना बहुत पड़ेगा, ये बात है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय।